फैमिली आईडी क्यों ज़रूरी है? देखो, यूपी सरकार बहुत सी योजनाएं लागू करती है, लेकिन उन योजनाओं का पता हमें नहीं चल पाता और हम उन योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते। अब होगा ये कि अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो उस आईडी पर जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं यूपी गवर्नमेंट द्वारा, सब की सब शो हो जाएंगी और आप बड़ी आसानी से उन योजनाओं का लाभ उठा सकते हो। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो फैमिली आईडी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड का नंबर ही आपकी फैमिली आईडी है। लेकिन जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको फैमिली आईडी बनवाने की ज़रूरत है, ताकि यूपी सरकार से आने वाली सभी योजनाओं का फ़ायदा वो लोग उठा सकें। अब जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो अपनी फैमिली आईडी बनवाना चाह रहे हैं, तो किस तरह से बनेगी वो आज सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और फैमिली आईडी से कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सीधे गूगल पर चलते हैं और फैमिली आईडी में डाल देता हूँ। ठीक है, देखो फैमिली आईडी करके आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, फैमिली आईडी। ठीक है, लो मैंने ये फैमिली आईडी डाल के सर्च कर दिया। ठीक है, अब पहला पेज यानी कि पहले पॉइंट पर आपको क्लिक कर देना है और मेन वेबसाइट फैमिली आईडी की खुल जाएगी। ठीक है, इस तरह से देखो ये है हमारी, ये मेन वेबसाइट है जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और जिनके पास राशन कार्ड है वो भी लॉगिन करके जितनी भी योजनाएं चल रही हैं और परिवार का जो सदस्य कौन सी योजना का फ़ायदा उठा रहा है सब कुछ शो हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जाना है रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, तो हमें जाना है रजिस्ट्रेशन पे और एक पेज इस तरह का हमारा खुल जाएगा। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ज़रा ध्यान देना। जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं या जिनके पास फैमिली आईडी है या राशन कार्ड है, ठीक है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना जो आधार कार्ड में लगा हो। ठीक है, उसके बाद कैप्चा कोड डाल के जब सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो परिवार का पूरी डिटेल खुल जाएगी, कितने सदस्य हैं, क्या क्या लाभ उठा रहे हैं, सब कुछ। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर आपके ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, रजिस्ट्रेशन कभी करवाया ही नहीं है, तो उस केस में हमें कहाँ पर क्लिक करना है? ये जो तुम देख रहे हो ना, नोट रजिस्टर्ड क्लिक हेयर, अब इस नोट रजिस्टर क्लिक हेयर पे हमें क्या कर देना है? क्लिक कर देना है और रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये खुल जाएगा, आपका नेम डालना है अपना, आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है अपना, और नाम जो भी आपका है, ठीक है, और मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो यहाँ पर डाल देना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर लॉगिन आपको करना है। लॉगिन करने के बाद सीधे आप अपने आधार कार्ड वाली साइट पर पहुंच जाएंगे, कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये वाला। ठीक है, पहले रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है और उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपको खुल जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है और यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना। ठीक है, बाकी अगर ये पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ना पढ़ो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद ज़रा ध्यान देना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है, कृपया परिवार की आईडी ज्वाइन करें, मतलब अप्लाई करें। तो देखो ये है आवेदक का आधार नंबर, और यहाँ देखें यानी कि ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। कुल मिला के बात ये है, ये जो ओटीपी देख रहे हो ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बाकी अगर पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो और ना पढ़ना चाहो कोई बात नहीं। देखो ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। अब ओटीपी जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर गया होगा, ये मैंने ओटीपी डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद वेरीफाई कर देना है आपको। वेरीफाई करने के बाद आधार कार्ड में जो डिटेल है वो सब की सब आपकी खुल जाएगी। ये देखो इस तरह से खुल जाएगी। यहाँ पे इंग्लिश में है। ठीक है, अपना नाम लिख देना है, मतलब नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्षेत्रीय भाषा, लिंग आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपका फ़ोटो आ जाएगा, जन्म तिथि। ठीक है, और देखो वैवाहिक स्थिति, आपका विवाह हुआ है नहीं हुआ, अगर हुआ है तो पति पत्नी का नाम क्या है, इंग्लिश में, यहाँ पर है हिंदी में। ठीक है, और देखो ये यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर चाह रहे हो तो भर भी सकते हो, नहीं आया तो भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देखो ये है हमारा, ओके ओके ओके, और ये तो चलो डाल दिया हमने। और ये जो व्यवसाय है ना, इस व्यवसाय पे ध्यान देना। जो भी आप व्यवसाय करते हो, चाहे आप एग्रीकल्चर का काम करते हो, आप कढ़ाई बुनाई, अजी जो भी करते हो यहाँ पे भर देना आप। तो इसके बाद देखो आगे बढ़ जाना, आगे हम बढ़ गए हैं। ठीक है, ये आप ऐड हो गए।
अभी फैमिली आईडी नहीं बनी है, यहाँ पर आप ऐड हो गए। अब देखो इसी तरह आप अपने परिवार के दूसरे सदस्य भी जोड़ सकते हो। देखो सदस्य जोड़ने हेतु विवरण भरें, ये ध्यान देना। बाकी तो ये आपकी आ गई, यानी कि सदस्य का नाम, लिंग, जन्म तिथि, आवेदक के संबंध में पिता का नाम, वैवाहिक स्थिति, पति पत्नी का नाम, व्यवसाय, आधार नंबर, मोबाइल नंबर। अब जो सदस्य का आपके परिवार में जो सदस्य है उसका आधार कार्ड डालो जो जोड़ना चाह रहे हो। उसके बाद देखो ये डाल दिया मैंने, तो डालने के बाद देखो आधार नंबर डाल दिया। अब आधार जो मोबाइल नंबर लगा होगा ना उनके आधार कार्ड पे, उस पर एक OTP जाएगा, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद सदस्य की डिटेल हमारी आ गई है। अब जो है ना डिटेल आने के बाद अब जो है उसके आधार कार्ड में जो भी डेटा होगा वो यहाँ पर खुल जाएगा। देखो इस तरह से खुल गया डेटा। ये सब जो है ब्लर करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो वैवाहिक स्थिति, यहाँ वैवाहिक है वही पति पत्नी का नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर डाल दिया। आवेदक के साथ आपका क्या संबंध है भाई, आप ब्रोदर हैं, सिस्टर हैं, आप बेटी हैं, बेटे हैं, जो भी संबंध है वो यहाँ पे देखो, बीवी है, ये पत्नी है, और बाकी व्यवसाय भर दिया हमने। उसके बाद ये जो है पर्सन हमारे ऐड हो गए ऐड। इसी तरह से जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं आप आधार कार्ड नंबर डालो, वेरीफाई करो और जोड़ते रहो। ठीक है, आधार कार्ड नंबर डालो, वेरीफाई करो और जोड़ते रहो, आधार कार्ड नंबर डालो, वेरीफाई करो और जोड़ते रहो, तब तक जब तक आपके सभी सदस्य वेरीफाई ना हो जाएं। ध्यान देना है, जब तक आपके सभी सदस्य वेरीफाई ना हो जाएं। देखो परिवार के सभी सदस्य जुड़ गए हमारे। इसके बाद स्टेप 4 परिवार का पता भरें। तो यानी कि जो भी जहाँ भी आप रहने वाले हैं उसका आपका पता भर देना। ठीक है, बहुत सिंपल सा। अगर शहरी हैं तो शहरी भरें और ग्रामीण हैं तो आप ग्रामीण भरें। फिलहाल अभी चलो शहरी चुन लेते हैं हम। बाकी देखो ये हमने जनपद चुन लिया, भाई किस राज्य से हो, आपकी तहसील क्या है, आपका टाउन क्या पड़ता है। ठीक है, यानी कि ज़िला कौन सा पड़ता है, इस टाइप से फ्लैट नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, गली नंबर क्या है, पता क्या है। ठीक है, ये सब भर दो आप, पिन कोड भर दो आप और सुरक्षित करके आगे बढ़ें। पहले आप चेक कर लेना कहीं कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा पता है। ठीक है, और उसके बाद में आगे बढ़ने के बाद इस तरह से हमारा ये स्टेप 5 में वेरीफाई कर सबमिट करें। लास्ट स्टेप हमारा पहुंच जाता है। अब लास्ट स्टेप में देखो फाइनल सबमिशन करें, फाइनल हो जाएगा। इसके बाद फैमिली आईडी बन जाएगी आपकी। और ये नहीं है कि भाई यार फाइनल सबमिशन के बाद आप सदस्य नहीं जोड़ सकते, अगर कोई सदस्य रह गया तो उसको भी जोड़ सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। देखो ठीक है, मैंने फाइनल सबमिशन पे कर दिया। उसके बाद कुछ इस तरह से अभी देखो आपका आवेदन सुरक्षित कर लिया गया, आपकी फैमिली आईडी नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तथा वेरिफिकेशन 12 इतना। तो ये देखो सब कुछ आ गया हमारा, आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, ये पहला सदस्य है। ठीक है, परिवार का। इसी तरह से दूसरा सदस्य ही है, क्योंकि हमने 2 ही सदस्य ऐड करें। अगर चाहो तीसरा चौथा पाँचवां छठा कितने भी सदस्य आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, देखो ये केवल 2 सदस्य हमने ऐड करे हैं। उसके बाद प्रिंट चाहो प्रिंट निकलवा सकते हो। तो यहाँ पर हमारी फैमिली आईडी हो जाएगी जिसमें 12 अंक होते हैं, ये ध्यान देना तुम्हें। अब इस फैमिली आईडी का आप यूज़ करके, ठीक है, इस फैमिली आईडी का यूज़ करके हर एक योजना का लाभ उठा सकते हो। और यूपी के अंदर इसको अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसे मान के चलो, क्योंकि हर जगह हर योजना में फैमिली आईडी चाहिए होती है। समझ गए। अब ये जो तुम्हारी फैमिली आईडी है, इस आईडी से पता चल जाएगा आपको कि आपके कितने सदस्य वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं, किनके पास ई श्रम कार्ड है, किनके पास आयुष्मान कार्ड है। अजी गवर्नमेंट से आने वाली सारी योजनाओं के बारे में पता चल जाएगा। कौन सा सदस्य आपका क्लास 9th में पढ़ रहा है, कौन सा सदस्य आपका 10th में पढ़ रहा है। ठीक है, ये सारी डिटेल हर एक सदस्य की यहाँ पर खुल जाएगी। किसको कितनी स्कॉलरशिप मिली है, अब तक आपको कितनी योजनाओं का फ़ायदा मिला, कितना पैसा आपके अकाउंट में आया। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। और अगर मान लो अभी फैमिली आईडी बन गई है आपकी, फिर चेक करनी है तो अपना मोबाइल नंबर डालो, ठीक है, कैप्चा कोड डालो और सीधे OTP आने के बाद लॉगिन करके आपको पूरे का पूरा डेटा खुल जाएगा। समझ गए इस चीज़ को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।